सभी साथियों को जय हिंद। और सभी साथी एक बार बताएंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पूरे मन के साथ आप सभी लोग अध्ययन कर रहे होंगे। अब चलिए हम अपनी कक्षा पर ध्यान देते हैं कि आज जो कक्षा है हमारी, इस कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि इस कक्षा से पहले एक हमने क्लास की थी और उसमें हमने 1 से 30 तक की जो संख्याएं हैं, या आप कह सकते हैं 1 से 30 तक के लेकर जो गिनतियां थी, उनको हमने शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाए, इस बात को सीखा था। सीखा था या नहीं सीखा था? आप कहेंगे हाँ सीखा था। अब आज के जो कक्षा है, इस कक्षा में हम 30 के आगे की जो गिनतियां हैं या संख्याएं हैं, जैसे कि 31 है, 32 है, 33 है, इसी प्रकार से 33 के आगे आने वाली अन्य जो संख्याएं हैं, उनको कैसे हम शब्दों में लिखेंगे, इस बात को सीखने वाले हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी तुरंत आप सभी क्या करें, कॉपी और पेन जरूर निकाल लीजिए। फिर हम इस कक्षा को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हर चीज को बहुत ध्यान से आपको समझना है, सीखना है और मेरे साथ सभी संख्याओं को शब्दों में किस तरीके से लिखते हैं, इस बात को समझना है। ठीक है, तो चले अभी हम शुरुआत करें। चल ध्यान दें। इस प्रकार से आप पहले 31 लिखिए। 31 कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे पहले हम 3 और 1 लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है, 3 और 1 से 31 बनेगा। और 31 अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो छोटी बनाइए। का, ता में बड़ी की मात्रा और सा। अगर आपको याद हो कि कल की जो कक्षा थी उसमें हमने 30 लिखना आपको सिखाया था। इस प्रकार से कुछ 30 लिखते थे। 30 को अगर शब्दों में लिखा जाए तो कुछ ऐसे ही तो लिखते थे। तो वही 30 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। अगर आपको ये वाली चीज याद है, यहाँ पे 30 कैसे लिखते हैं, तो वहां 31 में भी तो वैसी ही बात आ गई ना, कि पहले हमको केवल कितना लिखना है, ई बनाना है, का बनाना है, और जो कल हमने 30 सीखा था उसी चीज को हमने रिपीट कर दिया है, दोबारा लिख दिया है। तो ये आपका 31 बन जाएगा। समझ गए? अब 32 कैसे लिखेंगे? तो 32 लिखते समय भी बा, आधा ता, फिर आप फिर से 30 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? फिर से 30 लिख देंगे, यानी बा, आधा ता और फिर 30 आप लिख देंगे, तो आपका 32 भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम 32 लिखेंगे। ये हो गया 32। अब 33 को शब्दों में कैसे लिखें? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ता बनाइएगा, ता में ए की मात्रा और फिर 30, जो आपने पहले सीख लिया है उसी को रिपीट कर दीजिए। तो ये 33 हो जाएगा। क्या बन गया आपका? कहेंगे 33। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि ज़्यादातर बच्चे इसको 33, कुछ बच्चे तो ऐसे लिखते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो 33 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 33 लिख देते हैं, इस तरीके से। यानी केवल यहाँ पे आप देखेंगे एक ही मात्रा लगी है केवल, और यहाँ एक ही मात्रा लगी है। तो दोनों में से सही क्या है? तो एक ही मात्रा वाला गलत होगा और एक ही मात्रा वाला सही होगा। और इसमें भी आप थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब भी इस प्रकार से 33 लिखें तो यहाँ पे आपको बिंदु का भी प्रयोग करना है। ये बिंदु का प्रयोग भी करना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 33। अगर कोई विद्यार्थी सोचे कि मैं बिंदु ना लगाऊं, नहीं, तो ऐसा नहीं करना है, फिर वो गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। और क्यों माना जाता है, इसका कारण हमने पहले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 33। 31 हो गया। 32 कैसे शब्दों में लिखेंगे, 33 को शब्दों में कैसे लिखेंगे, इस बात को हमने समझ लिया। अब आते हैं हम 34 में। तो 34 में देखिए 34 कैसे लिखेंगे, तो चा में औ की मात्रा और फिर से 30। और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आप 34 लिखें तो 34 में भी आपको बिंदु का प्रयोग जरूर करना है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि 33 में भी बिंदु लगता है और 34 में भी बिंदु लगता है। बच्चे इसी चीज को बार बार भूल जाते हैं।
तो ये आपको जरूर करना है ऐसा। अब 35 में कैसे लिखेंगे, तो पा बनाइए और पा में ए की मात्रा लगा दीजिए और फिर आप 30 लिख दीजिए। क्या इसमें भी बिंदु लगेगा? हाँ, इसमें भी बिंदु लगेगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि जब भी 35 लिखेंगे तो 35 में भी बिंदु होगा, 34 में भी और 33 में। मैं बिंदु के बारे में ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गलती है यहीं पर हो जाती है हमसे, यहीं पर हमसे ज़्यादातर गलती हो जाती है। इस वजह से बिंदु पर फोकस करने के लिए आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो 35 हो गया। अब 36 समझिए, तो 36 कैसे लिखेंगे, तो छा से छाता बनाइए और आधा ता और फिर 30, क्या लिखेंगे 30, तो ये 36 हो गया। ठीक है, और 37 कैसे लिखें भाई, 37, तो 37 भी लिखेंगे सै यानी सा और ए की मात्रा और फिर 30 लिख दीजिए। अब 37 में भी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर भी आपका बिंदु जरूर लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 37। ठीक है, तो ये 37 हो गया। फिर आइए 38 में, और 38 कैसे लिखेंगे, आ ड ड़ 30, 38, अ ड और फिर 30 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 38। फिर 39 अगर हमको लिखना है तो 39 कैसे लिखेंगे, उ न, उ बनाइए ना बनाइए, छोटा उ, बड़ा उ नहीं, छोटा उ, छोटा उ ना और फिर ता में बड़ा की मात्रा और फिर लीस, क्या जोड़ेंगे, अब 30 जोड़ोगे कि लीस जोड़ोगे, लीस जोड़ना है, तो बन जाएगा 39। क्या बन जाएगा 39। अब देखिए, अगर कोई बच्चा, देखिए ये तो हम शब्दों में लिखना सीख ही रहे हैं, अब हो सकता है किसी को ये चीज़ें याद ना हो, वो ना लिख पाए, तो वो कुछ चीज़ें दिमाग में अपने रख सकता है कि जब हम 31 को लिखते हैं तो भी 30 बाद में आता है। देखो 30 हम जोड़ सकते हैं, है ना, अगर हमने एक जगह 30 याद कर लिया कि 30 कैसे लिखते हैं, तो 31 में भी 30 आया, 32 को लिखते समय भी 30 आया, 33 को लिखते समय भी 30 आया, 34 को भी लिखते इसी प्रकार से आगे भी 35, 36, 37, 38, यानी 38 तक की संख्याओं को हम आसानी से लिख सकते हैं अगर केवल हमको 30 लिखना आ जाए तो। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को, है ना। और नहीं तो फिर आप ऐसे सीखो कि कैसे हम संख्याओं को लिखते हैं, तो ये दिमाग में अगर रख सकते हो कि अगर हम 30 लिखना सीख जाएं तो हम संख्याओं को थोड़ा आसानी से लिख सकते हैं। और बिंदु वाली बात आपको विशेष ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 39 तक हो गया। अब आते हैं हम 40, तो 40 कैसे लिखा जाएगा, तो 40 लिखेंगे आप सभी, 40 में चा बनाइए, चा में बड़ा की मात्रा और ला और फिर सा, तो ये हो जाएगा 40। अब देखिए 40 और 39, तो यहाँ पर भी लीस है और यहाँ पर भी लीस है, तो इस तरीके से आप कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढ सकते हैं आसानी से कि आप संख्याओं को फिर लिख पाएँ। तो यहाँ 39 और 40, तो ये 40 हो गया। फिर इसी तरीके आगे आइए 41, 41 कैसे लिखेंगे, तो 41 छोटी ई बनेगी यानी पूरा यही इक रहेगा, छोटी ई का, फिर ता में बड़ा की मात्रा, 41, फिर से लीस जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आपका 41। क्या बन जाएगा 41। इसमें कभी कभी गलती क्या करते हैं कि इस तरीके से भी बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं, आधा का बनाकर, आधा का बनाकर भी लिख देते हैं, तो ये रूप आपको नहीं लिखना है। क्या बनाना है, पूरा का बनाना है। क्या बनाना है, तो आपको पूरा का ही बनाना है, तब आपके 41 जो संख्या है उसका जो शब्द रूप होगा वो सही माना जाएगा। तो ये हो गया आपका 41। और 41 के बाद हम देखेंगे 42, तो 42 कैसे लिखें, तो 42 में देखिए बा बनाइए, या में बड़ा की मात्रा, लीस और फिर से आप क्या लिख देंगे लीस। एक बार यहाँ 39 में लीस लिखना सीख लिया तो हर बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो 39, 40, 41, 42, 42 हो गया। और फिर आपका आएगा 43, तो 43 कैसे लिखेंगे, ता में ए की मात्रा लगभग 33 जैसा है, 43, तैता लिख के फिर ऐसे ही लीस जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आपका
43। और यहाँ पे देखिए 33 में बिंदु था तो सेम 43 में भी बिंदु होगा। याद रखिएगा इसको कि अगर 33 में बिंदु है तो 43 में भी बिंदु जरूर होगा। ये कॉमन चीज है, 33 में भी बिंदु लगेगा और 43 में भी बिंदु लगेगा। अब कोई कहे कि मैं बिना बिंदु के लिखूं तो तुरंत गलत माना जाएगा, आप जानते हैं, है ना इस बात को। तो चलिए अब आते हैं 44 पे। 44 पे आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। 44 कैसे लिखेंगे, तो 44 में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए चा और चा में फिर आप लगाइए चा वा। देखिए चा बनाइए, चा में औ की मात्रा, कहे की मात्रा कहेंगे औ की मात्रा, और फिर वा में बड़ा की मात्रा, और फिर आप लीस इस तरीके से जोड़ दीजिए। ये आपका बन जाएगा 44। क्या बन जाएगा, 44। अब देखिए 34 में बिंदु है तो क्या 44 में भी बिंदु लगा देंगे, नहीं, तो आपको यहाँ पे बिंदु नहीं लगाना है, इसको याद रखना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 44 को इस तरीके से लिख देते हैं, यानी औ की मात्रा नहीं लगाते हैं। देखिए यहाँ पे तो चा में औ की मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ पे चा में औ की मात्रा नहीं लगी है, तो ये वाला रूप सही होगा ये, या ये वाला शब्द रूप सही होगा। तो आपका ये जो पहले नंबर वाला है यही शब्द रूप सही होगा, और दूसरा इस तरीके से जो लिख देते हैं बच्चे वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये 44 आपका सही हो जाएगा। फिर आते हैं 45। तो 45 कैसे लिखेंगे, तो 45 में पा बनाइए, पा में ए की मात्रा, फिर बिंदु लगा दीजिए, और ता में बड़ा की मात्रा और लीस, फिर क्या जोड़ देंगे, लीस, तो बन जाएगा आपका 45। और यहाँ देखिए 35 में भी बिंदु है और 45 में भी बिंदु है। ये कॉमन चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि 35 में भी बिंदु लगता है और 45 में भी बिंदु लगता है। तो 35, 45, 33 और 43 दोनों में भी बिंदु लगेगा। फिर आ जाइए 46। 46 कैसे लिखेंगे, तो 46 को लिखते समय छोटी की मात्रा आपको छा में लगाना है, फिर या में बड़ा की मात्रा, और फिर साथ में आप लीस लिख दीजिए, तो बन जाएगा आपका 46। तो हर जगह लीस लीस रिपीट हो रहा है, एक बार लीस सीख लेंगे तो फिर सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हो गया 46। फिर आते हैं 47 में। 47 कैसे होगा, सा में ए की मात्रा, ता में बड़ा की मात्रा, और फिर लीस। अब देखिए 37 में भी आपने बिंदु लगाया था कि नहीं लगाया था, लगाया था ना, तो वैसे ही 37 में जैसे बिंदु लगा है वैसे ही 47 में भी बिंदु लग जाएगा। तो ये हो गया आपका 47। फिर आते हैं 48 में। तो 48 कैसे लिखेंगे भाई, तो आ बनाइए, डा बनाइए, ता में बड़ा की मात्रा और फिर लीस जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा आपका 48। फिर आगे 49 कैसे लिखेंगे, उ छोटा उ, ना और चा में बड़ा की मात्रा और फिर सा, 49, क्या बन जाएगा 49। ऐसे ही 50 लिखें, 50 कैसे लिखेंगे, पा चा में बड़ा की मात्रा और सा, तो ये बन जाएगा आपका 50। अब देखिए 49 50 में भी कॉमन चीज़ है, यहाँ भी 50 एक शब्द आ गया और यहाँ भी 50 आ गया, यानी एक बार 50 लिखना सीख लें तो फिर 49 को भी लिख सकते हैं और 50 को भी लिख सकते हैं, आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 31 से 50 तक की संख्या समझ में आ गई आपको कैसे शब्दों में लिखना है। जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो हमने बीच बीच बता भी दी हैं कि जैसे 33 है, 34 है, 35 है, 37 में है, इसमें गलती हमको किसमें होती है, हमसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है, बिंदु को लेकर, तो बिंदु आपको जरूर लगाना है। ऐसे ही 43 है, 45 है, 47 में भी बिंदु लगाना है आपको। और जैसे 44 हो गया, इधर 44 है, तो 44 कौन सा सही होगा, औ की मात्रा वाला या बिना औ की मात्रा वाला, तो औ की मात्रा वाला ही सही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर कोई चीज़ अभी नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके आप
बता दीजिएगा। ठीक है, चले आगे हम समझें कि 51, 52 जैसी जो संख्याएं हैं उनको शब्दों में कैसे लिखें। ठीक है, देखो कभी कभार हो सकता है कि कोई चीज़ मिस हो जाए, तो ज़्यादा परेशान मत होना, आप उसको बता देना कि भाई हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आप बात करते हैं 51 से, है ना। तो 51, 5 1 बना के 51 बनेगा। और 51 कैसे लिखेंगे? छोटी ई, आधा का, या और वा और फिर ना, तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, छोटी ई, आधा का, या में बड़ा की मात्रा, वा और ना, 51। ऐसे ही 52, 52 कैसे लिखेंगे भाई? 52 बा में बड़ा की मात्रा और वा और ना, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। एक बार लिखना सीख लीजिए तो आप दोनों संख्याओं को शब्दों में आसानी से लिख पाएंगे। तो 51 हो गया, ये 52 हो गया। 52 के बाद आपका 53 आता है, तो 53 कैसे लिखें? ता में छोटी की मात्रा आपको लगानी है, रा और फिर पा और फिर ना, तो ये हो जाएगा 53। ठीक है, 53, ता में छोटी की मात्रा, रा फिर पा से पतंग और फिर ना से नल, तो बन गया आपका 53। 53 के बाद आता है 54, तो 54 को कैसे लिखें भाई? चा में औ की मात्रा, वा और ना, फिर से 1 रिपीट हो गया है, 54, क्या बन जाएगा? 54। ऐसे ही 55, 55 कैसे लिखेंगे? पा बनाइए, चा बनाइए, फिर पा और फिर ना, 55, क्या बन जाएगा? 55। यहाँ भी पन आया है और यहाँ भी पन। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप कॉमन चीज़ें देख लेना तो आप आसानी से और भी समझ पाओगे, लिख पाओगे। तो ये हो गया 55। फिर आगे बात करते हैं 56 की। तो 56 कैसे लिखेंगे? छा से छाता बनाइए, आधा पा, फिर आप पन लिख दीजिए। जो पन अभी यहाँ लिखा था वही पन यहाँ पे भी लिखना है, तो आपका 56 बनेगा। फिर 57, 57 कैसे लिखें? सा बनाइए, 57 में आधा ता, पूरा ता और फिर वाह और ना, तो ये बन जाएगा आपका 57। क्या बन जाएगा? 57। सा बनाइए, आधा ता बनाइए, पूरा ता बनाइए, जैसे 27 लिखते हैं आप, इस तरीके से आप लिखते हैं ना 27, 27 इस तरीके से लिखा जाता है, तो वही तो लगभग है 27 जैसा ही, है ना, रिलेट कर सकते हो ऐसे, देखो सेम सेम है लगभग। तो ये 57 है और यहाँ से 1, तो यही 7 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 57 बन जाएगा, है ना। सीख जाओगे आप 57। अब 58 कैसे लिखें? तो 58 हम छोटा बनाएंगे, आधा टा और ठा में बड़ा की मात्रा, ये लगभग 28 जैसा है, ध्यान से अगर आपको याद होगा तो ये लगभग 28 जैसा है। 58, फिर से 1 आ गया, 58 हो गया। 59, 59 कैसे लिखें? छोटा ऊ, ना, सा और ठा, तो ये बन जाएगा आपका 59। और 60 कैसे लिखते हैं? 60 में आपको ध्यान रखना है, सा में बड़ा की मात्रा और ठा, तो ये बन जाएगा 60। तो 60 तक कंप्लीट कर लिया। और जब 51 से 60 तक आप संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे तो आप कुछ शब्दों पर ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि 1 है, 1 एक बार याद कर लेंगे तो 1 शब्द कई जगह प्रयोग हुआ है इन वाली गिनतियों को लेकर। और जैसे पन शब्द है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस तरीके से, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कैसे हम इन संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे। तो ये 60 तक हो गया। आगे और समझ लेते हैं थोड़ी संख्याओं को हम, फिर हम एक पार्ट में इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। 61 किसकी बात करते हैं? 61 की। तो 61 कैसे लिखेंगे? छोटी ई बनाइए, का बनाइए, सा बनाइए और ठा बनाइए, तो ये बन जाएगा 61। देखिए यहाँ पर भी 60 आया था, है ना, और यहाँ भी लगभग 60 ही है, बस इसमें बड़ा की मात्रा लगी हुई है। तो ये हो गया 61, ई छोटी ई, का, सा और ठा, तो बनेगा आपका 61। 62, 62 कैसे लिखें? 62 बा, बड़ा बा, सा और फिर ठा, देखिए 60 60 बार बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है,
एक बार याद कर लीजिए, बहुत सारी संख्याओं को आप शब्दों में लिख पाएंगे। तो 61 हो गया, 62 हो गया, फिर आता है 63। 63 कैसे लिखा जाता है? तो ता बनाइए, छोटी की मात्रा लगाइए, जैसे आपने 53 लिखते समय किया था। रा बनाइए और फिर सा और ठा बनाइए, ये हो जाएगा 63। ठीक है। 64 कैसे लिखेंगे? चा बनाइए, चा में औ की मात्रा, सा और ठा। अब आपको याद होगा कि जब हमने 34 लिखा था, क्या लिखा था? 34 जब लिखा था तो उसमें बिंदु लगाया था कि नहीं? तो यहाँ पर आप इसको याद रखिए कि जब हम 64 लिखेंगे तो 64 में भी बिंदु जरूर लगेगा। ठीक है, गलती हो सकती है किसी से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जब हम 64 लिखेंगे तो चा बनाएंगे, औ की मात्रा और फिर साथ में 60 लिख देंगे, लेकिन इसमें बिंदु भी लगेगा। फिर 65 देखिए, पा बनाइए, पा में ऐ की मात्रा, फिर इसमें भी बिंदु लगेगा, सा और ठा, 60। जैसे 35 में बिंदु लगा था, वैसे ही 65 में भी बिंदु लगेगा। तो ये हो गया आपका 65। फिर आता है 66। अब देखिए 66, इसमें गलती कहाँ है? देखिए गलत रूप क्या है, हम ये 66 लिख देते हैं इस तरीके से, यानी छा बड़ा की मात्रा लगाई, फिर छा और ठा, तो ये आपका गलत रूप है। हमेशा 66 नहीं होता है, 66 होता है। क्या होता है? 66 होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो 66 नहीं होता, क्या होता है? 66 होता है। तो अगर आप कभी भी इस प्रकार से लिख रहे हो तो ये गलत रूप है। सही तरीका क्या है? ये वाला। ठीक है, क्यों है इसका कारण हमने बताया हुआ है। अब आते हैं 67। ठीक है, अब 67 कैसे लिखते हैं समझिए। सा बनाइए, डा बनाइए और फिर 60 लिख दीजिए। अब इसमें भी गलती क्या होती है कि हम सा रा बना देते हैं, यानी इस डा की जगह रा बना देते हैं और इस तरीके से कुछ लिखते हैं। तो ये आपका गलत रूप है, इस तरीके से नहीं लिखना है, हमेशा डा बनाकर लिखना है। ठीक है, सा ड और फिर सा और ठा, तो ये बन जाएगा आपका 67। फिर 68। 68 कैसे लिखेंगे? तो 68 लिखिए, आ बनाइए, छोटा आ, फिर डा और फिर सा और फिर ठा, तो ये बनाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 68। सेम गलती यहाँ भी होती है, इसकी जगह हम क्या कर देते हैं? रा लगा देते हैं, तो वो गलत माना जाएगा। तो हो गया 68। फिर इसके बाद आता है 69। तो 69 कैसे लिखें? तो देखिए, छोटा ऊ ना बनाइए और फिर हा, आधा ता, पूरा ता और फिर रा, यानी छोटा ऊ ना, हा, आधा ता, पूरा ता और रा, तो बन जाएगा आपका 69। क्या बन जाएगा? 69। फिर इसी तरीके से अगर 70 हमको लिखना है तो 70 कैसे लिखेंगे? सा, आधा ता, पूरा ता और रा, यानी ये वाला भाग हमारा रिपीट हो जाएगा, ऊपर जो लिखा था, सा, आधा ता, पूरा ता और रा, 70। तो आज की जो कक्षा थी, यानी ये जो हमारा 1 से 100 तक की गिनती का जो शब्दों में लिख रहे थे, उसका पार्ट 2 था। इसमें हमने 30 के आगे की संख्याएं कंप्लीट की, लगभग हमने 70 तक संख्याएं पूरी कर ली हैं। अब इसके बाद हम एक पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें हम 70 के आगे की जो संख्याएं हैं, जैसे कि 71 है, 72 है, 73 है, 74 है, उनको शब्दों में कैसे लिखें उसको हम आपको और समझा देंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं या नहीं आ गई हैं? और आई हैं तो भी कमेंट करिए, नहीं आई हैं तो भी कमेंट करके बताइए। फिर हम देखते हैं कि हमें और क्या चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो कुछ भी मन में हो तो उसको तुरंत बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। और चलिए फिर ठीक है, समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो सभी साथियों को फिर अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, सभी साथियों को फिर जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।